वी फॉर यू संस्था ने कराई 10 वर वधुओं की सामूहिक शादी। समाज सेवा की अनोखी मिसाल। समाज के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था वी फॉर यू द्वारा एक सराहनीय पहल करते हुए 10 वर वधुओं का सामूहिक विवाह बड़े ही धूमधाम और सामाजिक सौंदर्य के साथ संपन्न कराया गया। इस आयोजन में समाज के गणमान्य लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और संतों महंत नागरिकों ने भाग लेकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी वर वधुओं का पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। संस्था द्वारा नवदंपतियों को गृहस्थी का आवश्यक सामान और उपहार भी भेंट किए गए ताकि वे अपने नए जीवन की शुरुआत सुचारू रूप से कर सके। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि वी फॉर यू का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की मदद करना और समाज में सहयोग सेवा की भावना को बढ़ावा देना है। सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम समाज में एकता और सहयोग का संदेश देते हैं। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने संस्था के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। आज वो पूना में है, आज मुंबई में है, जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ जाके अलग जगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जमुना पार का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नजारा मेरे साथ मौजूद है देश के प्रमुख समाज सेवी बसंत गोयल जी। बसंत गोयल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज 10 जोड़ों का विवाह होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसके मौके? सबसे पहले तो वी फॉर यू जो इतना अच्छा काम सनातन के लिए कर रही है, उनको दिल से साधुवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। और हम आज 10 सनातनी कन्याओं को पुण्य सूत्र बंधन में बांधने जा रहे हैं। इससे अच्छा पल जिंदगी में कोई नहीं होता। ये वो पल है जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में लिखा जाता है। और सनातन जो हम हमेशा सोचते आए हैं कि जिसका ना आदि है ना अंत है, सनातन की यदि प्राप्ति हुई तो यज्ञ से हुई। तो आज उसका जिस तरीके से प्रचंड लहरा रहा है, और इससे अच्छा समय भी नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। तो आज का दिन कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है और इसी तरह समाज के लोग आगे आते जाएं। जरूरी नहीं कि हम सनातन विवाह सामूहिक ही करें। यदि किसी कन्या का, किसी सनातनी कन्या का विवाह किसी डेट पर है तो उस डेट पर जाके भी उसको कंट्रीब्यूट कर दें, उससे भी अच्छा पल कोई नहीं होता। और कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। कन्यादान के बाद रक्तदान आता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि हमारा भारत देश और पर्टिकुलरली हमारा जमुना पार इन दोनों चीजों के लिए इतना अग्रसर हो रहा है। यदि आप हर दिन की कल्पना करते हैं तो रोज 5 से 10 ब्लड डोनेशन कैंप लगे होते हैं, सामूहिक विवाह सनातनी चल रहे हैं, तो इससे अच्छा पल कुछ नहीं हो सकता। वर वधुओं को क्या आशीर्वाद देना? वर बहू को एक ही आशीर्वाद में देना चाहता हूँ कि वो सौभाग्यवती रहे और भगवान उनको वो हर खुशियां दे। जो आज के टाइम में चीजें थोड़ी विचित्र हो गई हैं, जब तक वो पुण्य सूत्र बंधन में नहीं बनते हैं तब तक सिचुएशन अलग होती है। जब वो पुण्य सूत्र बंधन में बनने के बाद उनके ऊपर कुछ फंडामेंटल राइट हो जाते हैं। वी फॉर फाउंडेशन के माध्यम से क्या कहेंगे ऐसे जोड़ों के लिए? नर सेवा, नारायण सेवा, जनता सेवा, जनार्दन सेवा, कन्या सेवा, माँ भगवती की सेवा। आज वी फॉर यू फाउंडेशन की ओर से ये जो कन्याओं का विवाह है और कितने अच्छे सहयोग पर है। परसों से 2 दिन बाद अभी क्या होता है, वो नवरात्र शुरू है। नवरात्रों में माँ भगवती की साधना आराधना शुरू होगी और आखिरी दिन विशेष रूप से अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन होगा। और उससे पहले कन्याओं के विवाह से शुरू कर रहे हैं। ये तो हो गया। और हमारे परम प्रिय राकेश शर्मा जी, आज 10 बच्चों का पाणी ग्रहण संस्कार है और इस संस्कार में वी फॉर फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पहले लोग कहते थे गरीब कन्याएं, मैं कहता हूँ ये सौभाग्य कन्याएं हैं, सौभाग्यशाली बेटियां हैं कि जिनका समाज विवाह करें। एक पिता एक बेटी का विवाह करने में परेशान हो जाता है, परंतु वी फॉर फाउंडेशन एक पिता दिल बड़ा करके 10 बेटियों का विवाह करना बड़ा सौभाग्य की बात है और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप बेटियों का विवाह करते हैं, ऐसे जो अब तक आपने विवाह किया है उन सभी बेटी दामादों को बुला करके उनका भी एक महासम्मेलन करें, जिससे पता चले कि हमारी बेटियां कितनी खुश हैं, मेरे बच्चे कितने खुश हैं। इसे क्योंकि आज आप विवाह कर दिए, कल पता नहीं है कि वो बच्चे कहाँ हैं, किस प्रकार से, किस विधि से, किस विधान से हैं। अगर ऐसा सम्मेलन करते हैं तो बड़ा ही दिव्य और भव्य होगा। आपके माध्यम से आज बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वी फॉर यू फाउंडेशन के सभी आयोजकों को, सभी कार्यकर्ताओं को
कोट कोट नमन भी करता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ, आशीर्वाद भी देता हूँ कि भगवान ऐसी शक्ति उन पे हमेशा प्रदान करते रहे। ऐसे सामाजिक कार्य लोग जरूर करते रहे, तो ये सबको करना चाहिए। सामूहिक विवाह है, 10 कन्याओं का विवाह हो रहा है। हम लोग भी, हमारा भी सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे उनको आशीर्वाद देने का अवसर मिला, हम यहाँ तक आए। क्या कहेंगे जिस तरह से आज जो है 10 जोड़ों का शुभ विवाह होने जा रहा है, नव दंपति के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुंदर सौभाग्य का अवसर है कि सब लोग, जिस दिन विवाह का दिन अपने आप में ही सुंदर सौभाग्य का दिन होता है, नए जन्म का दिवस होता है, और आज नए 10 जोड़ों को समाज अपनी तरफ से सहयोग करते हुए उनको बंधन में बांध रहा है, नव जीवन आरंभ करवा रहा है और उनको उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहा है। तो इससे बड़े सुंदर दिवस तो कोई हो ही नहीं सकता है कि समाज के सहयोग से। आमतौर पे घर में बहन का एक भाई 2 भाई होते हैं, आज समाज ने एक साथ मिलकर एक नई प्रेरणा दी है कि समाज में हजारों भाई एक साथ एक बहन के बन गए हैं, और समाज में उसको आगे बढ़ने के लिए जो नारी सशक्तिकरण का एक वास्तविक तौर पर स्वरूप होता है, ये सामूहिक विवाह उसी का प्रतीक है। और मैं कहूंगा इसको हमें तमाम समृद्ध कहना चाहेंगे जिस तरह आज 10 जोड़ों का जो है विवाह संपन्न होने जा रहा है, क्या कहेंगे संस्था? देखिएगा राकेश जी, ये बड़ा ही पुण्य का काम है। ये संस्था 5-6 साल से लगातार कर रही है, और 5, 6, 7, 8, 10 जितनी हो जाती हैं सभी लड़कियों की करती है, और बड़े अच्छे ढंग से करती है। इसमें कोहली जी हैं, विकास गुप्ता हैं, ऐसे ऐसे दानदाता भी जुड़ते रहेंगे, सहयोग भी जुड़ते रहेंगे, और कन्या पक्ष और वर पक्ष भी मिलते रहें, तो ये संस्था और दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। और नेक नियत बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि जिस संस्था में भी यदि कुछ भूल लग जाता है ना, कुछ सोचता है यार मैं क्यों करूं, या मैं बिना पैसे कर लूं, जब तक जेब से अपने पैसे लगाते ना, जेब से लगाने पड़ते हैं, साथ साथ में दानदाता भी आ जाता है। समाज के लोग बहुत ऐसे पड़े हैं जो सही जगह चला जाए, सामान सही जगह अपने योगदान चला जाए तो वो करते हैं। मैं पुनः नव दंपति को भी, उनके परिवार वालों को भी, संस्था के अध्यक्ष, चेयरमैन, महामंत्री, पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और आप भी इस नेक काम की कवरेज कर रहे हैं, आपको भी बधाई देता हूँ। शिव कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नव दंपति नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा केके न्यूज़ को कि जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर करी, उसको कवरेज कर रहे हैं। और ये कवरेज जो कर रहे हैं उसको समाज देखेगा, देखने के बाद में समाज के अंदर एक जागृति आएगी, और वो आगे से दान के लिए और इस जो कार्य है, जो पुनीत कार्य है, इसके लिए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो केके न्यूज़ जी का, और उसके बाद में मैं करूँगा ये V4U के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको भी बहुत बहुत साधुवाद, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मैं तो ये संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसके लिए मैं बहुत सराहनीय करता हूँ। और ये आज V4U फाउंडेशन द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, 10 गरीब कन्याओं का विवाह, वाकई में एक बहुत बड़ा टास्क है ये, और इसको अच्छे तरीके से यहाँ समापन की ओर अग्रसर है। अभी बस कुछ ही देर में फेरे शुरू हो जाएंगे और सभी कन्या अपने अपने, दुल्हन आई नहीं है, फेरे शुरू हो जाएंगे। दुल्हन कुछ ही देर में आनी है, और ये मेकअप करके हमारे जो हैं गुप्ता जी, तो इन्होंने इस कार्य को समापन किया, ये यहाँ आ चुकी हैं और अब वो कन्याओं का ही इंतजार है। क्या कहेंगे जिस तरह से आज संस्था जो है 10 वर वधुओं का जो है विवाह करा रही है, क्या कहेंगे, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो ये V4U फाउंडेशन है, ये समय समय पे तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रही है, और ये खास तरह के कार्यक्रम है, कोई कार्यक्रम ही नहीं कहेंगे, एक शुभ कार्य कहेंगे। जो अभावग्रस्त कन्या हैं, जो वर वधु हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आजकल की शादियां भी मामूली आप देख लीजिए, जिनके पास नथिंग, जिसे बोलेंगे नथिंग, फिर भी यहाँ के काफी जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास भगवान ने इतना दिया है, जितना हो सके वो अपने सामर्थ्य अनुसार हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। और यहाँ पे सर खंडेलवाल जी आए हुए हैं हमारे,